नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक, लोकतांत्रिक आवाज में भरूच की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। दोस्तों, आज का एक टॉपिक बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक है और एकदम मैं नया एनालिसिस लेकर आया हूं कि क्या चैतर वसावा का, मेरा वर्ड पकड़िएगा, आम आदमी पार्टी से भरूच लोकसभा चुनाव 2024 जीतना नामुमकिन है। मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा, मैं तर्कों से बताऊंगा। ये शब्द पकड़िएगा, बीजेपी का टिकट मिल गया तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन क्या चैतर वसावा का आम आदमी पार्टी से भरूच लोकसभा चुनाव 2024 जीतना नामुमकिन है? अत्यंत सूक्ष्म विश्लेषण। ये बनाने के पहले दोस्तों, मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूंगा। ये वीडियो जब मैं बना रहा था तो उसके एक दिन पहले हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के महान क्रांतिकारी नेता बिरसा मुंडा जी का जन्म दिवस था। हालांकि मैं उनको उनके जन्म जयंती पर श्रद्धांजलि भी दिया। मैं उनके जो उनके कार्यक्रम थे उसको एक लिमिटेड में एक वीडियो भी बनाया और एक दिन बाद जब मुझे ये वीडियो बनाने का मौका मिला तो पहले मैं महान आदिवासी नेता जननायक बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती पर एक विनम्र अभिवादन करता हूं और मैं इनको नमस्कार करता हूं। बिरसा मुंडा जी से लगाव का एक कारण यह भी है कि आज वर्तमान झारखंड है, लेकिन ये हमारे बिहार के कोहिनूर हुए। मैं आज इन्हीं संदर्भों में बताऊंगा जो भी बताने जा रहा हूं। तो बिरसा मुंडा जी के लिए जो सम्मान, मैं अपनी बात पर्सनल कर रहा हूं कि मेरे दिल में है, वो एकदम जो कहते हैं भगवान का रूप देना, वो मेरे अंदर है, क्योंकि मेरा गांव खुद आदिवासी विस्तार में ही पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, वापस आते हैं। अब मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं, पहले ये बताऊं कि इसके पहले मैंने एक चैतर वसावा जी के ऊपर वीडियो बनाया था। आज तक का रिपोर्ट है कि उसको 28,000 लोगों ने देखा। उसको देख करके मिश्रित प्रतिभाव, कई लोगों का फोन भी आया और उन्होंने बहुत बहुत हमारे एनालिसिस को सराहा। डेडियापाड़ा से भी कई लोगों का आया, झगड़िया से भी कई लोगों का आया और उन्होंने कहा कि नहीं, आपका एनालिसिस शानदार है, काबिले तारीफ। और कुछ नाराज लोगों का भी आया। लोकतंत्र इसी का नाम है, मैं उनके प्रति नाराज भी नहीं होऊंगा। सही है कि अगर ये एमएलए हैं तो इनके भी तो कुछ समर्थक होंगे। तो कई लोगों ने कहा कि आप ये गलत कर रहे हो, आप डेडियापाड़ा आकर के देखो। तो मैं पूरे वार्तालाप को पहले सूक्ष्मता पूर्वक देखा। आज मैं कोई डेटा नहीं बताने जा रहा, मैं जो मेरे साथ कहा लोगों ने, मैं उसको बता रहा हूं। तो एक सदस्य हमको फोन किए और मेरा हौसला अफजाई किए। उन्होंने कहा कि आप एक निडर पत्रकार हो और आपने हिम्मत किया, उन्होंने यही शब्द यूज किया था कि ये सूत्र के अनुसार, मतलब उनका फोन आया था कि आपने हिम्मत किया कि सत्य को उजागर कर देना है। तो मैंने उनको पहले ही कहा कि मैं पत्रकार नहीं हूं, मैं पत्रकार नहीं हूं, मैं एक राजनीतिक विश्लेषक हूं। उन्होंने कहा कि आपका एनालिसिस, जो आपने जातिगत एनालिसिस किया कि ये परसेंट वोट, वो एक काबिले तारीफ है। और एक बच्चा मुझे कल फोन किया था, मैं बच्चा इसलिए बोल रहा हूं कि 51 साल मेरा उम्र हो रहा है, तो वो 30-32 साल का बच्चा था। इनके बारे में कहा
कि आप इनके बारे में ऐसा मत बोलो, ये मेरे भगवान हैं। मैंने उसे समझाया कि बाबू, भगवान बनाने के पहले व्यक्तित्व को देखा करो। नेता हो सकते हैं, भगवान तो गोविंद गुरु थे। अरे भाई, भगवान तो बिरसा मुंडा हैं, भगवान तिलका मांझी हैं, भगवान सिद्धू कान्हू हैं। वो वोट मांगने नहीं आए, ये तो वोटों के राजनीति वाले लोग हैं। ये भगवान कैसे हो सकते हैं? मैं आज फिर कह रहा हूं कि भगवान बाबा साहब अंबेडकर हो सकते हैं, या आज अगर कोई नेता वोट मांगने आता है, वो भगवान नहीं हो सकते हैं। तो हमने उसको कहा कि ये भी एक बार बागेश्वर धाम के बारे में कहे थे, तो कम से कम तुम इनके अगर अनुयायी हो तो तार्किक तो बनो, कि एक एमएलए को भगवान नहीं बोला जाता है। अरे हम उसको वोट देकर चुने हैं। तो आइए दोस्तों, मैं जरा इस पर आपको प्रकाश डालूं कि ये कैसे जीत सकते हैं। तो पहली बात कि अभी तक मेरे पास एक भी फोन ऐसा नहीं आया जो डेडियापाड़ा के बाहर का हो और मेरा विरोध किया हो। मैं आपको बता रहा हूं, उल्टा झगड़िया से कुछ फोन आया जो समर्थन भी किया। और मैं तो नाम नहीं पूछता था, जान करके मैं केवल प्लेस पूछता था कि आप कहां से बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे यह जानना था कि इनकी लोकप्रियता डेडियापाड़ा के बाहर भी है क्या। नॉट ए सिंगल फोन जो डेडियापाड़ा के बाहर का आदमी हो। अब हो सकता है मेरा ये सुन करके फोन पर झूठो भी बोल दे कोई कि नहीं नहीं, हम तो जो है करजन के हैं। करजन से प्रशंसा तो छोड़िए, किसी चीज के लिए फोन नहीं आया, भड़ोस से नहीं आया, कहीं से नहीं आया। और एक विशिष्ट व्यक्ति का फोन जरूर आया, वो मैं आपके सामने नहीं कह सकता। भरूच के काफी विशिष्ट लोग हैं, उनका फोन आया था और उन्होंने भी कहा कि आपने शानदार बनाया। तो ये देख करके लगता है कि डेडियापाड़ा के बाहर 1 लाख वोट जो इनको मिला है, उसके बाद शायद 50,000 से लाख वोट लाना इनके लिए भारी पड़ जाएगा अगर ये आम आदमी पार्टी के टिकट से लड़ते हैं। और जिस प्रकार की तलखी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच हो रही है, देखिए इनके गिरफ्तारी के पर हो सकता है आम आदमी पार्टी के समर्थन में कांग्रेस आ जाए, लेकिन वो चुनाव का मौसम है। जिस प्रकार की तलखी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच चल रही है, अगर कांग्रेस अपना कैंडिडेट उतार दिया तो ये 1.5 लाख से 2 लाख वोट के बीच में सिमट जाएंगे। मेरे केस को याद रखिएगा। अगर इनको कांग्रेस का सपोर्ट भी मिलता है तो आप जानते हैं कि 1+1 2 नहीं होता है राजनीति में। हो सकता है कि मैं कांग्रेस को पसंद करता हूं, लेकिन मैं जनता हूं ना, कार्यकर्ता नहीं हूं, लेकिन मैं आम आदमी पार्टी को हेट करता हूं। एक उदाहरण मैं बता रहा हूं। तो वोट देते समय फिर मैं कांग्रेस का अगर उम्मीदवार नहीं है तो मैं आम आदमी पार्टी को वोट दे दूंगा, इसकी गारंटी नहीं है। हो सकता है हमको निर्दलीय को वोट दे देंगे। तो कांग्रेस के सपोर्ट पर हो सकता है कि इनको 3.5 से 4 लाख वोट आए। और अगर झगड़िया विधानसभा का एनालिसिस कीजिए तो दादा यदि पर्चा भर दिए, मैं बार बार कह रहा हूं, आप जरा सोचिएगा कि इनसे दादा कितने नाराज होंगे कि दादा का अभी तक स्टेटमेंट नहीं आया है इनके लिए, और झगड़िया में बंद नहीं हुआ। तो अगर दादा, सही बात है वो गुरु हैं इनके, ऐसा नहीं करना चाहिए था चुनाव जीतने के लिए, मैं वही तो समझा रहा हूं। पत्नी जो है इनके तालुका पंचायत में थे, इंतजार कर लेते, दादा इनको लोकसभा में लड़ा देते इस बार भरूच में। लेकिन आम आदमी पार्टी जो भी ज्वाइन करने जाता है वो कुर्सी से चिपकना चाहता है। प्रॉब्लम ये। तो अगर दादा छोटू भाई वसावा जी चुनाव में पर्ची भर दिए तो फिर इनके वो जो मैं 1 लाख और ट्राइबल वोट कह रहा था, उसमें से 50,000 कट जाएगा, 60-70 हजार, और ये सिमट करके फिर 2 लाख के आसपास आ जाएंगे। तो आज मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था
कि इनके कुछ समर्थक लोगों ने कई लोगों ने गाली भी दिया, लेकिन मैं जानता हूं कि जब लोग उन्माद में होते हैं, निराशा में होते हैं, हताश होते हैं, तो हो सकता है कि क्रोध में कह दिए हों। और मैं हमेशा उनके प्रति यही कहूंगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, लोकतंत्र की मर्यादा को समझें। जो लोग मुझे मेरा बड़ाई किए उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, उनको मेरा वीडियो पसंद आया। और आप मेरे लोकतांत्रिक आवाज के यूट्यूब में पीछे जाकर के देख लीजिए, मैं पहला व्यक्ति हूं, मैं आपको आज गाइड कर रहा हूं कि आप वीडियो जाके देखिए। मैं पहला व्यक्ति हूं, चुनाव के पहले ही मैंने एनालिसिस किया था विधानसभा चुनाव 2022, इसमें मैंने कहा था कि गोपाल इटालिया नहीं जीतेगा। मैं वैसे ही परसेंटेज के आधार पे किया था कतारगाम से। मैं जितना वोट बताया हूं उतना ही आया है। मैंने कहा था कि अल्पेश कथेरिया से वो फाइट देंगे, लेकिन कन्हू भाई कानानी जी को 15 से 20 हजार का लीड आएगा। वो पुराना वीडियो है, जाके देख सकते हैं आप लोग। मैंने कहा था कि जिग्नेश मेवानी साहब और मनी भाई वाघेला जी के बीच कांटे की टक्कर होगी। मेवानी साहब के जीतने का चांस ज्यादा लगता है, लेकिन लीड बड़ा नहीं होगा। मैंने कहा था कि ईसूदान गढ़वी चुनाव नहीं जीतेगा। मैं लगभग 70 विधानसभा का एनालिसिस किया था, रोज एक एक विधानसभा का दोस्तों। और आपको जान के आश्चर्य होगा, एक फेल नहीं हुआ। 70 के 70 में मैंने कहीं कांग्रेस को भी जीतने की बात कही थी, ऐसा नहीं है। तो मैं आज फिर से बोलकर जा रहा हूं और मैं कंक्लूड कर रहा हूं कि जिस प्रकार से मुझे फोन आया, अब मैं और कंफर्म हूं कि यदि चैतर वसावा जी आम आदमी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे तो इनका अंतिम होगा। अगर कांग्रेस सपोर्ट नहीं करती है तो 2 लाख वोट, 1 नंबर। यदि चैतर वसावा जी को कांग्रेस सपोर्ट करती है तो ये 3.5 से 4 लाख वोट के बीच में जाएंगे, 4.25 लाख जाते जाते रुक जाएंगे। और यदि इन दोनों के बीच में दादा जो है चुनाव लड़ जाते हैं तो इनके कुछ वोट और सिकुड़ जाएंगे। इसलिए एक पत्रकार के नाते मुझे यही लगता है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, उसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। मैं एक लोकतांत्रिक आवाज का राष्ट्रीय संयोजक हूं, राजनीतिक विश्लेषक हूं, मेरा काम है विश्लेषण करना, लेकिन मैं इस वीडियो को डिलीट नहीं होने दूंगा। आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मैं इस वीडियो को डिलीट नहीं होने दूंगा। और 2024 के चुनाव में यदि ये, फिर मैं दोहरा रहा हूं कि आम आदमी पार्टी से लड़े तो ये जो हारेंगे, और मैं जो वोट बता रहा हूं कि विदाउट कांग्रेस 2 से 2.5 लाख, विथ कांग्रेस 3.5 से 4 लाख, यही रिजल्ट होगा। और मैं उस दिन आपको फिर याद दिलाऊंगा, जैसे मैंने गुजरात विधानसभा के समय 70 में से 70 विधानसभा का एनालिसिस किया था, एक गलत नहीं हुआ है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग फिर। तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।